भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है जिसका अर्थ है वाणी अर्थात बोलना या कहना। इस प्रकार भाषा शब्द का अर्थ हुआ वाणी अर्थात बोलना या कहना। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे। परिभाषा: भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने भाषा का अर्थ और उसकी परिभाषा जान ली। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक को हम कथित भाषा भी कहते हैं। बच्चों, आप अपनी पूर्वगामी कक्षाओं में भी भाषा और इसके रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके मुख्यतः दो ही रूप हैं, मौखिक और कथित, और दूसरा है लिखित। इसका एक रूप सांकेतिक भी है, परंतु संकेतों के माध्यम से हम पूर्ण रूप से अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए हम मुख्यतः दो रूप ही मानते हैं। मौखिक भाषा के अंतर्गत मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों का बोलकर तथा सुनकर आदान प्रदान करता है, जैसे समाचार बोलना, भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, वाद विवाद करना आदि। लिखित भाषा के अंतर्गत मनुष्य लिखकर तथा पढ़कर अपने भावों का आदान प्रदान करता है। बच्चों, इन दोनों भाषाओं के आधार पर भाषा के जो कौशल हैं वो चार होते हैं। मौखिक भाषा के अंतर्गत हम सुनना और बोलना इन दो कौशलों को सीखते हैं, तथा लिखित भाषा के अंतर्गत हम लिखना तथा पढ़ना इन दो कौशलों को सीखते हैं। या फिर ये कहें कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा के चार कौशलों का विकास होता है। बच्चा भाषा के माध्यम से अपने अंदर इन चार कौशल का विकास करता है: सुनना, बोलना, लिखना तथा पढ़ना। इन्हें हम श्रवण, वाचन, लेखन तथा पठन कौशल भी कहते हैं। सुनना को हम श्रवण कौशल कहते हैं, बोलना को हम वाचन कौशल कहते हैं, लिखना को हम लेखन कौशल कहते हैं तथा पढ़ना को हम पठन कौशल कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने भाषा का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके दो रूप और चार कौशल के बारे में जाना।